दुनिया के सबसे खतरनाक समुंदर में आज एक नया मोड़ आया है। जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां से दुनिया के 20% तेल और गैस गुजरता है, वो जगह 5 हफ्तों से बंद थी। हजारों जहाज फंसे हुए थे, तेल $126 पर बैरल पहुंच चुका था और इंडिया में एलपीजी की किल्लत हो गई थी। और आज ईरान ने अहम फैसले को इशारा दिया है। एसेंशियल गुड्स लेकर जाने वाले जहाज अब हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। ये क्या है? क्या इंडिया को सच में फायदा होगा या ये क्राइसिस खत्म होने वाला है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मुझे जान लीजिए, मैं हूं सोनू ठाकुर और आप देख रहे हैं सोनू ठाकुर एक्सप्लेन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये हॉर्मुज बंद क्यों हुआ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए। और इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इफेक्टिवली रूप से बंद कर दिया, जहां से दुनिया का 1/5 हिस्सा तेल और गैस गुजरता था। ईरान के IRGC ने वार्न किया है कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करेगा उसमें आग लगा दिया जाएगा। इसका परिणाम क्या निकला? लगभग 2000 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दोनों तरफ फंस गए, जिसके कारण तेल का कीमत जो है वो पहले से 40% ज्यादा महंगा हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड के लिए पहले 80 सालों के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन है। चलिए अब आते हैं आज का मेन खबर। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से आज एक लेटर सामने आया है, जिसमें ईरान के पोर्ट्स तक एसेंशियल गुड्स ले जाने वाले जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इन जहाजों को ईरानियन अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और टे प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, और बिना परमिशन लिए कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो ईरान उस पर हमला करेगा। कुछ जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने के लिए 2 मिलियन तक पे करना पड़ा है, वो भी चाइनीज युआन में। ईरान की पार्लियामेंट इस सिस्टम को लीगलाइज करने की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि हॉर्मुज को एक परमानेंट रेवेन्यू सोर्स बनाना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया का क्या होगा? इंडिया में इस वार की वजह से कुकिंग गैस का किल्लत हो गया। इंडिया के लगभग 33 करोड़ लोग कुकिंग गैस पर निर्भर करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर को इन्वोक किए हैं और इंडियन रिफाइनर्स को प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने के ऑर्डर दिए हैं, और साथ में लोगों से अपील भी की वो पैनिक में खरीदारी ना करें। फिर भारत की डिप्लोमेसी काम आई और पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कियन से डायरेक्ट बात की और इंडिया ने एग्जाम्शन मांगे, जिसके परिणाम स्वरूप 2 इंडियन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की परमिशन दी गई, जिसमें एलपीजी भर के लाए जा रहे थे। लेकिन इंडिया को ये 2 जहाजों से काम नहीं चलेगा। इंडिया को रेगुलर सप्लाई चाहिए और तेल अभी भी 40% महंगा है। इसका मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब महंगा रहेगा जब तक ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन कौन गुजर सकता है, चलिए जानते हैं। ईरान ने चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान के जहाजों को पहले ही परमिशन दी थी। बाद में मलेशिया और थाईलैंड भी इस लिस्ट में आ गए। ईरान के हिसाब से अमेरिका और इजराइल और उनके एलाइज के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। यूके के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर ने 40 देशों का कोलिशन बना लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए। इस लिस्ट में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस शामिल है, लेकिन अमेरिका इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ और ट्रम्प का कहना है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। तो दोस्तों, ये क्राइसिस अभी खत्म हुआ नहीं है, लेकिन एसेंशियल गुड्स के लिए छोटा सा खिड़की ओपन हो गया है। ईरान एक तरफ से डिप्लोमेटिक डील कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ATM बनाना चाहता है। इंडिया की ये डिप्लोमेसी काम आई, 2 जहाज भारत आए, लेकिन करोड़ों इंडियन की रसोई अभी भी जियोपॉलिटिकल गेम पर डिपेंड करता है। ये क्राइसिस आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद।